गाइस में आपका स्वागत है और आज दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गया हूं जहां पर दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने स्मार्टफोन से फोटोज को कैसे प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूं। सिंपल तरीके, सिंपल स्टेप से और बस थोड़ी बहुत ट्रिक्स ऐसी जो आपको आजमानी पड़ेगी जिससे आप अपने फोटोज में चार चांद लगा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, हम जब भी हमारे फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो फोटोज अच्छे निकल कर नहीं आते और हमें लगता है यार मजा नहीं आया। हम कोशिश करते हैं उसको एडिट करने के लिए लेकिन वैसे नहीं कर पाते जैसे हमें चाहिए होता है। तो मैं आपको यहां पर 6 ऐसे जबरदस्त टिप्स देने वाला हूं जिससे आप अपने फोटोज को बहुत ही जबरदस्त बना सकते हैं। वैसे काफी सारे ऐप्स है दोस्तों जिसके अंदर ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं लेकिन मैं पर्सनली स्नैपसीड का इस्तेमाल करता हूं। तो मैं आपको स्नैपसीड के अंदर ये फोटोज को एडिट करके बताऊंगा। पहले बता दूं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं स्नैपसीड का इस्तेमाल करता हूं, मैं एडोबी लाइटरूम का करता हूं, तो मैं ये दोनों ऐप ज्यादा यूज करता हूं। तो मैं स्नैपसीड का इस्तेमाल करके आपको बताऊंगा कि आप कैसे प्रोफेशनल तरीके से फोटोज को एडिट कर सकते हैं। ये वाला जो फोटो है दोस्तों मैं इसको एडिट करने वाला हूं। हालांकि फोटो तो काफी अच्छा है लेकिन मैं चाहता हूं इसमें थोड़ा कलर हो, इसमें थोड़ी ब्राइटनेस हो, शार्पनेस अच्छी हो, थोड़ा नेचुरल टोन हो और कुछ ऐसे अननेसेसरीली चीजें जो है वो मुझे इस फोटो से निकालनी है। तो वो मैं सब आपको यहां पर करके बताने वाला हूं। सबसे पहला जो टिप है, जो सबसे बेसिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों कि कोई भी फोटो अगर आप उठाते हैं और कोई भी ऐप में उसको डालते हैं तो ट्राई करिए प्रीसेट या फिल्टर्स का। जी हाँ, फिल्टर्स ये पहला स्टेप होता है फोटो में चार चांद लगाने का। मतलब वो ऑटोमेटिकली उसको बूस्ट कर देता है, एनहांस कर देता है, उसमें कलर्स डाल देता है, ब्राइटनेस को बढ़ा देता है। इससे दोस्तों आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। मतलब ऑटोमेटिकली इतने काम कर देता है कि आपको फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेप सबसे यही है। जो लोग एकदम नूब है मेरी तरह, जिनको एडिट करना इतना अच्छा नहीं आता है, तो सबसे पहले आप फिल्टर्स लगा के देखिए। तो काफी सारे ऐप्स होते हैं, उनमें अलग अलग तरीके का फिल्टर्स होता है। स्नैपसीड में HDR स्केप है, ग्लैमर, ग्लो, टोनल, ड्रामा, बहुत सारे, लेकिन मुझे HDR स्केप बहुत पसंद है। तो मैं जैसे इसको लगाता हूं दोस्तों आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इसने फोटो को ब्राइट कर दिया, कलर्स थोड़े इंप्रूव कर दिया और साथ में शार्पनेस को भी उसने बढ़ा दिया। तो बिफोर वाला अगर आप देखते तो वो ये था और ये आफ्टर वाला। लेकिन आप चाहे तो आप इसको थोड़ा कम ज्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं मैन्युअली। तो ये इसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कम कर देता हूं और मैं यहां पर ओके कर देता हूं। तो पहला स्टेप यही है दोस्तों कि फोटोज कभी भी उठाते हैं तो उसको एक बार फिल्टर्स में डाल के देखिए, लगा के देखिए, वहां से आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करने के लिए। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि फोटो में आपको हमेशा से एक्सपोजर्स को जो वो फिक्स्ड करना पड़ेगा। देखिए जो भी फोटो किसी भी तरीके से आप निकाल लो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक्सपोजर्स के इश्यूज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे कि ब्राइटनेस में, कॉन्ट्रास्ट में, उसके शेडोज में वगैरह वगैरह। तो वो आपको हमेशा से हर फोटो में सेट करना पड़ता है। कभी कोई फोटो ज्यादा डल आ जाती है, कभी कुछ ज्यादा ब्राइट हो जाती है, तो वो सब कुछ आपको अपने हिसाब से मेंटेन करना है। अब यहां पर भी मुझे एक्चुअली फोटो तो सही निकल कर आया क्योंकि मैंने फिल्टर लगाया तो उससे मुझे वैसे काफी फायदा हो गया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा उसको नेचुरल बनाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, टूल्स में जाता हूं और साथ में मैं ट्यून इमेज में जाता हूं। वैसे इसमें ऊपर नीचे अगर मैं स्वाइप करता हूं तो अलग अलग आप देखेंगे मुझे चीजें मिलती है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, एम्बियंस। मैं यहां पर शेडो में जाता हूं और शेडो में यहां पर थोड़ा सा कम रखता हूं क्योंकि मुझे नेचुरल टोन चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों मैं चाहता हूं कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा सा यहां पर बढ़ा दूं। तो आप भी दोस्तों इन सारी चीजों को जरूर से चेंज करना क्योंकि एक्सपोजर्स को अगर आप फिक्स्ड करते हैं तो आपका फोटो बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। वैसे दोस्तों एक फोटो जो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है उसका व्हाइट बैलेंस। देखिए फोटो में जो कैमरा होता है और उससे जब भी आप फोटोज क्लिक करते हैं तो वो सही तरीके से लाइट को कैप्चर नहीं कर पाता है। कभी कभी क्या होता है फोटो ज्यादा वार्म निकल कर आता है, कभी कभी थोड़ा ब्लूइश टाइप आता है। तो उसको आपको मेंटेन करना चाहिए और अगर आप चाहते कि वो आप व्हाइट बैलेंस उसका मेंटेन करें तो वो आप यहां पर टूल्स में आइए, व्हाइट बैलेंस पर जाइए और यहां पर अगर आप देखेंगे मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूं तो फोटो एकदम वार्म दिखाई दे रहा है। जी हां, मतलब अगर वो वार्म होता है तो आप उसको थोड़ा कम करके उसको एकदम नॉर्मल पे सेट करिए इस तरीके से, और अगर पीछे जाता हो तो आप देखेंगे थोड़ा ब्लूइश टाइप का हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों व्हाइट बैलेंस जो है वो फोटो का आप मेंटेन करिए जिससे आपका फोटो देखने में काफी बढ़िया लगेगा। वैसे ये जो टिप है दोस्तों ये काफी बेसिक है। आपको अगर आपके फोटोज में लग रहा है कि कुछ पार्ट्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं या आपको रोटेशन में कुछ इश्यूज आ रहा है या पर्सपेक्टिव्स वगैरह, तो आप क्या करिए, आप अपने फोटोज को सही तरीके से क्रॉप करिए। जी हाँ, ये सबसे बेसिक स्टेप है जो सबको पता है, लेकिन ये भी एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है किसी फोटो एडिटिंग का। तो आप अपने फोटो को प्रॉपर्ली उसको सेट करिए, क्रॉप करिए, रोटेशन में अगर लग रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो उसको सही करिए, ये सारी चीजें भी सेट करिए। वैसे इस फोटो में मुझे नहीं लग रहा कि मुझे कुछ क्रॉप करना चाहिए, हालांकि एक जगह है जहां पर फ्लैग जो
वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। मैं चाहता तो उसको क्रॉप कर सकता था, लेकिन आपके लिए मैं रख रहा हूं क्योंकि आगे इसके ऊपर मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं। वैसे दोस्तों हम सभी लोग जब भी फोटोज क्लिक करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी फोटोज तो बहुत अच्छी निकल कर आती है, लेकिन बैकग्राउंड में ना काफी गड़बड़ी हो जाती है और आपको लगता है यार बैकग्राउंड में मजा नहीं आ रहा है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड को इंप्रूव कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप ऐसे कंडीशन में हो जहां पर स्काई वगैरह भी दिखाई दे रहा है आउटडोर में, तो आप स्काई को भी अच्छे तरीके से कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों सिंपली आपको टूल्स में आना और यहां पर ब्रश करके एक ऑप्शन है। अब वैसे ये इंडोर फोटो तो मुझे नहीं लगता मुझे बैकग्राउंड में कुछ चेंज करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करके बताता हूं। देखिए नीचे आपको एक्सपोजर, टेम्परेचर, सैचुरेशन बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन मैं सिर्फ डॉज एंड बर्न पर रखता हूं। और मैं अगर अपनी उंगलियों को इस तरीके से बैकग्राउंड में स्वाइप करता हूं तो आप देखेंगे वो डार्क से उसको लाइट कर दिया इस तरीके से। तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा बैकग्राउंड जो है वो इस तरीके से लाइट हो जाए। अगर आप देखेंगे बिफोर ऐसा था और आफ्टर वैसा हो गया। हालांकि आफ्टर ठीक नहीं लग रहा है, बिफोर ही अच्छा था, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं। तो इस तरीके से बैकग्राउंड को भी आप इंप्रूव कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, कलर्स वगैरह डाल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी फोटो एडिटिंग के लिए। और फाइनल जो टिप है दोस्तों वो ये है कि हमारे फोटोज में कभी कभी ऐसा होता है कि अननेसेसरीली चीजें आ जाती है। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता है जो आप चाहते हैं कि वो फोटो में ना हो, तो आप क्या करिए दोस्तों, उन सारी चीजों को निकाल दीजिए। सिंपल सी बात है। अगर आपको प्रोफेशनल फोटोज निकालना है, फोटोज को अगर आप चाहते हैं कि वो प्रोफेशनली दिखाई दे, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है फोटोज में जिनको आपको निकाल देना चाहिए। और बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो आपको ये काम करके देते हैं। मैं स्नैपचैट में टूल्स में जाता हूं तो यहां पर हीलिंग करके एक ऑप्शन है इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों जो फ्लैग है, इंडियन फ्लैग है, वो हाफ दिखाई दे रहा है, हाफ भी नहीं मतलब बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। और मैं नहीं चाहता कि इस वाले फोटो में वो दिखाई दे क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। वो पूरा दिखना चाहिए, आधा नहीं दिखना चाहिए। मैं क्या करूंगा दोस्तों, सिंपली से इस तरीके से आप देखेंगे मैंने इंडियन फ्लैग को यहां पर निकाल दिया बैकग्राउंड के अंदर से। जी हां, तो इसी तरीके से अगर आपको लगता है कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है जो आप चाहते हैं कि वो वहां पर नहीं दिखाई दे, तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। फाइनली अगर आप ये देखते हैं तो ये बिफोर वाला फोटो था जो मैंने आपको पहले दिखाया था, और ये आफ्टर वाला है। तो मैंने सिंपल तरीके से इस फोटो को कितना इंप्रूव कर दिया जो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। हालांकि वैसे जरूरत नहीं थी मुझे इस फोटो को करने की, लेकिन फिर भी एग्जांपल के तौर पर मैंने दिखाया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इतने बुरी तरीके से फोटोज निकल कर आते हैं जिनको कहीं ना कहीं हमें एडिट करना पड़ता ही है। तो अगर आप ये सारे टिप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत सही तरीके से उन फोटोज को एडिट कर सकते हैं। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।